ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश को स्वतंत्रता दिलाने में वीर शहीदों की अहम भूमिका है, जिसमें बहुत सारे वीर शहीद हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे हमारे बहुत भारत माता के वीर सपूत हैं जो अनगिनत हैं, जिन्होंने अपने आप को देश पे न्यौछावर कर दिया। मधुबनी जिले में 283 व्यक्तियों ने, भारत माँ के वीर सपूतों ने स्वाधीनता आंदोलन में भी शामिल रहे, 283 व्यक्ति। और इस समय मैं राजनगर प्रखंड में हूँ। यहाँ शिलापट है, मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूँगा, ये शिलापट आप देख रहे हैं। यहाँ जो आंदोलन में जो उनकी भूमिका थी स्वाधीनता आंदोलन में, उन सबों का नाम है। स्वतंत्रता सेनानियों का नाम श्री हरिकांत झा, श्री बाबूलाल शाह, श्री तुलाकांत चौधरी, श्री चंद्रनाथ चौधरी, श्री चुल्हाई मिश्रा, श्री योगेश्वर झा, श्री रामजी झा, श्री फूलचंद्र पासवान, श्री विश्वनाथ गुप्ता, श्री राजेश्वर झा, श्री यमुना प्रसाद सिंह, श्री शीतल प्रसाद सिंह, श्री सूर्य नारायण सिंह, श्री गोकुल कांत झा, श्री टेकधर नारायण सिंह, श्री कुमारकांत झा एवं श्री जागेश्वर झा सहित और कई अनगिनत स्वाधीनता सेनानी वीर सपूत अपने राजनगर प्रखंड के, अपने जिला के, जिन्होंने इस स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। कुछ के नाम हाईलाइट भी नहीं होंगे, जिनका नाम अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है कि पिछली भूमिका में रहते हैं आंदोलन में, वो अपना नाम आगे भी नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपको अभी जो बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो गुजर चुके हैं, लेकिन कुछ जो बचे हुए हैं, मैं उनके माध्यम से आप लोगों को यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि स्वाधीनता आंदोलन में उनके द्वारा क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या देखा। स्वतंत्रता दिवस कल आयोजित होगा और स्वतंत्रता देश ने जो प्राप्त किया था उस पे हमारे देश के वीर सपूतों, देश के वीर सपूतों का महत्वपूर्ण योगदान था। मैं राजनगर प्रखंड के चांदनी चौक स्थित हमारे दादाजी हैं जो वयोवृद्ध स्वाधीनता सेनानी है, सूर्य नारायण गुप्ता जी। तो मैं सोचा कि जब देश 74वां आज़ादी का जश्न मना रहा है, तो क्यों नहीं इस अवसर पर मैं देश के वयोवृद्ध सपूत को याद करूं, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अभी हमारे सामने में है हमारे दादाजी सूर्य नारायण गुप्ता जी। उनसे मैं पूछूंगा कि स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या जानकारी उनके पास है। दादाजी, आप हमारे चैनल के माध्यम से, आपको सारे दर्शक भी आपको देखेगा और आशीर्वाद भी दीजिए। हमारे चैनल को लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे अन्य ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें। तो ये हमें बताइए कि स्वाधीनता आंदोलन में जो आपकी भूमिका रही थी, आपने जो देखा था, अंग्रेज का जो तांडव होता था अपने लोग के यहाँ, तो उस पर कुछ प्रकाश डालिए। हम उस टाइम में लगभग 15 वर्ष के थे लगभग जी। हाई स्कूल में हम पढ़ते थे, राजनगर उच्च विद्यालय में। हाँ जी, राजनगर उच्च विद्यालय में पढ़ते थे जी। तो वहीं से जुलूस का अरेंजमेंट था जी, जो निकला। जी। तो हमारे बड़े भाई थे स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता। स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता जी जो
हमारे दादाजी के बड़े भाई थे, उनकी भी भूमिका रही थी। जेल गए थे। वो जेल भी गए थे, दादाजी जो बता रहे हैं आंदोलन में। तो सुनिए। तो उन्हीं के नेतृत्व में जब जुलूस निकली जी तो हम लोग उसमें थे शागिर्द। जी पूरा स्कूल बंद कर दिया गया, एमई स्कूल, एचई स्कूल जी। सब बंद कर दिया गया। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल सब बंद कर दिया गया। हाँ, अब बंद करने के बाद हम लोग चले मार्केट बाजार होते हुए राजनगर बाजार होते। रेलवे लाइन पर पहुँचे। स्टेशन, रेलवे स्टेशन, राजनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे। हाँ, रेलवे स्टेशन के गुमती पर, जी जी गुमती पर सिग्नल तोड़ पार किया, जी लाइन उखाड़ पुकार किया। जी। वहाँ से मतलब लाइन उखाड़ने से मतलब आप लोग का ये था कि ताकि अंग्रेजों का जो करें। अंग्रेज का जो गाड़ी वगैरह जो उस रास्ते से आएगा तो वो नहीं पहुंच पाए हाँ आंदोलनकारी के पास। हाँ, जी तो उसके बाद हम लोग चले गए स्टेशन, राजनगर स्टेशन। जी स्टेशन को तोड़ फाड़ किए जी और वहाँ से आगे बढ़ के वहाँ का भी सिग्नल तोड़ा। जी। वहाँ से फिर चले गए, पुल है एक ठो, हाँ, आगे बड़ा पुल है जयनगर के साइड में। जयनगर के साइड में नहीं, लक्ष्मीपुर से पहले। हाँ हाँ, कन्हैया गुमती के आसपास। राजनगर स्टेशन के बाद लगभग आधा किलोमीटर। हाँ हाँ, देख रहे हैं दादाजी। हाँ हाँ, तो उस पुल का लाइन उखाड़ दिया, नीचे गिरा दिया, जी। पानी नहीं था उसमें। जी और मालगाड़ी का डब्बा फिर आए हम लोग वापस आए वहाँ से। हाँ, वापस आए हम लोग ये माल गोदाम, माल गोदाम। जी रेलवे के माल गोदाम जो है वहाँ आए। वहाँ आके जी तो मालगाड़ी का डब्बा था, जी उसको ठेल ठाल के 2 ठो डब्बा को हम लोग ले गए, उसमें ढकेल के गिरा दिया नीचे। मतलब आंदोलन का इतना जोश था हाँ। कि आप लोग डब्बा को ठेल ठाल के। खाली था, जी जी जी। हाँ, ले गए। जी लाइन तो खड़ा हुआ था ऐसा ही, जी नीचे गिर गया, ठीक। गिरा दिया। उसके बाद हम लोग चले खजौली तरफ, खजौली पैदल ही। हाँ, खजौली में तोड़ फाड़ किया, ये सब किया। जी उसके बाद फिर लौट के आए हम लोग वापस राजनगर पैदल। हाँ। जी, सवारी तो सब में नहीं था। हाँ, सवारी तो हम लोग डिस्टर्ब कर दिया। जी उसके बाद का माने पहला दिन का है। जी। उसके बाद का अब क्या पूछते हैं? अब मतलब वही कि अंग्रेज लोग वगैरह जो आते थे यहाँ, हमें जहाँ तक मालूम है कि राजनगर नरकटिया चौक के पास महात्मा गांधी भी पहुँचे थे, जैसा मैंने सुना है। बहुत पहले का बात है, जब भी जो मुझे ज्ञान में है, भूकंप के समय का 1934 के आसपास। हाँ, लेकिन आए हुए हैं। हाँ, आए हैं। गुमती से इधर नहीं बढ़ने दिया, नरकटिया चौक पर हाँ वो नहीं आ सके। हाँ कहा कि सड़क डैमेज था भूकंप की वजह से, जी तो उधरे रोक दिया गया उनको। जी। वहीं पर भेड़घाट जो अपना था जो किया। मतलब 1934 के भूकंप में राजनगर आए थे गांधी जी। हाँ, गांधी जी को रोक दिया गया रेलवे गुमती के नज़दीक, राजनगर रेलवे गुमती के नज़दीक जी। जो आगे नहीं बढ़िए, सड़क टूटी हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो नहीं आए, भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था सर। हाँ। उसके बाद चले गए जी हम लोग भी लौट के चले आए, शाम हो गया। जी। उसके बाद हाँ, बताइए बताइए। उसके बाद जो है सो दूसरा प्रोग्राम बना। यहाँ ये नहीं था, वीडियो ऑफिस वगैरह सब नहीं था उस टाइम। ब्लॉक था ना, अंचल था। हाँ, कुछ नहीं था। जी। उसके बाद हम लोग फिर प्लान बनाए थे, गए जयनगर। जी। जयनगर में भी गए पैदल ही गए। हाँ, साइकिल से कोई कैसे कैसे जमा हुए वहाँ। वहाँ के इसी से गुलाब झा एक ठो था, जी। वो सब से ऑर्गेनाइज होके। गुलाब झा मतलब आंदोलनकारी थे। हाँ, स्वतंत्रता आंदोलन में जो थे। हाँ जी। वगैरह वगैरह से मिल के सब कोई हम लोग एकजुट होके जी। तब जयनगर थाना को डैमेज किया और झंडा फहराए।
जयनगर थाना में जाकर। हाँ, झंडा फहराए, यही सब हुआ जी वहाँ भी कुछ रेलवे का तोड़ फाड़ किया, जी। वहाँ से फिर चले आए हम लोग। कुछ ऐसी याद है दादा कि कोई ऐसा याद कि जो आपके जेहन में हो कि कुछ ऐसा हुआ हो, अंग्रेज आया हो, कोई ऐसा जेहन में कुछ याद है? हाँ, उसके बाद जो है सो राजबल्ली सिंह दरोगा थे। राजबल्ली? हाँ, राजबल्ली सिंह दरोगा थे जी। उनके साथ कम से कम 10-12 गो फोर्स था जी। और वो यहाँ के सिमरी के थे दफादार विष्णुदेव सिंह। हाँ हाँ, जानते हैं, लक्ष्मेश्वर बाबू के चाचा जी। चाचा, हम भी देखे हुए हैं उनको। हाँ जी। वो उनके साथ कि नहीं सो बुकी में मन्नू पटवा के घर के नज़दीक से होते हुए जी इस चौक पर मुड़ चांदनी के, चौक पर। हाँ हाँ, मुड़ के इधर चला गया वो लोग। नरकटिया की तरफ। हाँ, जी। नरकटिया में खाली भंडार को जलाया। अच्छा, पहले खादी के भंडार का ऑफिस था वहाँ? हाँ, खाली भंडार था भंडार था। और वहाँ पर सब चीज़ होता था, खाली भंडार सब जगह बढ़िया से चल रहा था उस टाइम में। वहाँ से सब जलाओ आग लगा के महेशी ठाकुर, गणेशी ठाकुर वगैरह वगैरह, रामजी मिस्त्री, जी ये सब का जो घर उठ था उसमें आग लगाया, मतलब नरकटिया में आग लगाया। लगा के गुप्ता जी के यहाँ चले गए, लक्ष्मी नारायण गुप्ता के यहाँ चले गए। लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी नरकटिया में? हाँ जी। उनके यहाँ चले गए, कांग्रेसी थे। जी। तो उनको मालूम हो गया पहले कि आ रहा है, तो उनके साथ ये पुलिस के साथ कुछ गरीब वगैरह यहाँ का मियाँ टोली का जी था, लूटपाट करने वाला सबको साथ में ले लिया था। जी। लूटपाट कराने के वजह से बखारी के खोल दो, सब लूट लो, ये सब। जी जी। तो बस सब तो लोग अपना सतर्क थे, सब हटा लिया था, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कुछ केदार गुप्ता को चला रहा था। जी। केदार गुप्ता बीमार था। जी। कहा नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, जाके बिछना पर पड़ा हुआ है, बुखार है। जी। विष्णुदेव सिंह को भेजा गया देखने के लिए, दफादार को। हाँ, दफादार को। वो आया कि हाँ सर बीमार है, उस हम लोगों का साइडर था। हाँ, हम लोगों को मदद करता था। मतलब आप लोग का स्पाई था? हाँ, समझ रहे हैं। जैसे स्पाई नहीं था, सरकारी आदमी, लेकिन समाज का भी लोग था और कोई ऐसी एक्टिविटी अंदर रहते हुए तो हम लोगों का साथ दिया। आपको जानकारी भी देता था, खुफिया जानकारी भी मिलती थी उनसे? हाँ जी। तो वहाँ से गुप्ता जी के सीना में तो रिवाल्वर भरा दिया, खड़ा रह गए। हाँ, बताओ कि केदार गुप्ता कहाँ है। बता दिया, सब जाके देखा, सब हुआ। तो वहाँ से फिर चला, और वो शेरी उसका जो था लूटपाट करने वाला, सब पीछे पीछे सब जा रहा था, पैदल था। तो यहाँ से आया विश्वनाथ गुप्ता का खोजने के लिए। विश्वनाथ गुप्ता का घर ये सब नहीं था, खपरेल था और बगल में फूस फूस था। तो आग लगा दो। मतलब उनका मेन निशाना था जो स्वाधीनता आंदोलन में जो शामिल थे, जो गोलबंद होते थे, अंग्रेज का विरोध करते थे, उनको खोजा करते थे वो लोग। तो अरेस्ट करने के लिए जी जी। आग लगाना चाहा तो विष्णुदेव सिंह तो रोक दिया कि नहीं, ये विश्वनाथ गुप्ता नहीं है, चलिए उधर है, हमको बचा लिया, उधर है, चलिए। तो वो जाके कि नहीं, तो विश्वनाथ गुप्ता विश्वनाथ के तुरंत हलवाई जो था यहाँ, हाँ जान रहे, हाँ, देवनारायण हलवाई का बाबू, हाँ तुरंत, हाँ, देवनारायण साहब कहाँ है, देवनारायण से कहाँ है, उसको खोजा। हाँ। तो सब भागा हुआ था, तो बता नहीं तो मारेंगे। तब बुढ़वा को नीचा उतारा, गोबर कुछ दिया मुंह में। अच्छा। सब हम दुकान पर बैठ के देख रहे हैं। जी। दुकान था हमारा वहीं पर।
ये मतलब बहुत ही ऐसी जानकारी, दुर्लभ जानकारी जो हमारे बुजुर्ग दादा वयोवृद्ध स्वाधीनता सेनानी के द्वारा मिला, और राजनगर ही नहीं मधुबनी जिला, समस्त बिहार और देश में इनकी आवाज़ पहुँचे। ये मेरी कामना है कि दादा और हम लोग को आशीर्वाद देते रहें, और दादा राजनगर, संपूर्ण राजनगर की तरफ से इस 74वीं स्वतंत्रता दिवस पर हम आपको अपने चैनल की भी तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामना देता हूँ। मैं दे क्या सकता हूँ आपको, आप आशीर्वाद के हम लोग आकांक्षी हैं। धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए, और हमारे जो चैनल है वो भी बढ़े। थोड़ा दर्शकों को बोल दीजिए कि चैनल को लाइक भी करे, बढ़ा दे। दर्शकों को कुछ बोल दीजिए चैनल के बारे में। चैनल का नाम क्या है? KR न्यूज़ है। KR न्यूज़। हाँ तो KR न्यूज़ के बारे में हम सुना है जी कि बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया है जी, और हमारे तरफ से आशीर्वाद है, और क्या कहें। ठीक है दादा। और मैं कैमरा पर्सन गुड्डू कुमार, जो नाम का मोहताज नहीं है, कैमरा चलाने में माहिर, काजल स्टूडियो के प्रोप्राइटर हैं, और हमारे मित्र थे सर दीपक गंज निवासी, ये, और उसके एक सहयोगी, एक हमारे एक छोटा बालक था, उनका सभी का सहयोग मिला। और मैं अपने सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामना देता हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा इसे अन्य ग्रुप में भी फॉरवर्ड करते रहें। धन्यवाद।